हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपका चैप्टर नंबर जो है 6 का टॉपिक जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अनुलेखन। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? क्वेश्चन बेटा आता है डेफिनेशन लिखने के लिए, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन बेटा क्या है कि प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. तो प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी होती है। ठीक है, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के वन स्ट्रैंड से इनटू आरएनए स्ट्रैंड्स में। ठीक है, और इस टर्म को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हम सीधी सी मात्रा में बोले तो ये वह प्रोसेस है जिसमें जो है डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रिंसिपल है बेटा, ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को जो क्या करता है, ये जो है नियंत्रित करता है, जो है कॉम्प्लीमेंटरिटी जो है इसे नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एडेनोसिन नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरेसिल। बेटा आरएनए में क्या होता है कि जो एडेनोसिन जो होती है, ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये बेस पेयर होता है उसका, जो यूरेसिल बेस पेयर का जो है ये फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें केवल डीएनए का एक सेगमेंट एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड्स, या फिर जो है केवल वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड। मतलब क्या है, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए का जो है केवल एक स्ट्रैंड और ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड्स इज कॉपीड इनटू आरएनए। और जो है इससे क्या होता है कि वन स्ट्रैंड होता है कॉपी का, वन स्ट्रैंड जो है आरएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात हम करें ट्रांसक्रिप्शन में, तो ट्रांसक्रिप्शन में एक ही चीज होती है कि इसमें जो है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, दूसरी जो है इसकी जो प्रिंसिपल जो है, ये सिद्धांत जो है, ये किस पर काम करता है? ये इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को नियंत्रित करता है, कॉम्प्लीमेंटरी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडेनोसिन जो होता है, जो वो ये क्या करता है, ये जो है यूरेसिल बेस का करता है, फॉर्मेशन करता है। क्योंकि डीएनए में बेटा क्या होता है, डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन पाया जाता है, और थायमिन और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि सेगमेंट, जो डीएनए का सिंगल सेगमेंट होता है, केवल एक सेगमेंट जो होता है, और जो है उसका कॉपी होती है आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपको एक डायग्राम बेटा बना करके दिखाता हूं कि किस तरह से जो है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं बेटा जो आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड से होता है ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि आपने देखा था कि रेप्लिकेशन में बेटा क्या होता था, रेप्लिकेशन में इस तरह से जो है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यहाँ से नए स्ट्रैंड्स बन जा रहे थे। ठीक है, नए डीएनए बन जा रहे थे। यहाँ मैंने आपको बताया था कि दोनों स्ट्रैंड से एक एक डीएनए जो है बन जा रहा था। बट इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ये बेटा होता है जो है रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में बेटा क्या होता है कि इसमें एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में बेटा क्या होता है कि एक डीएनए से जो है आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या हुआ कि केवल इसमें एक स्ट्रैंड डीएनए का जो है वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे ये वाला स्ट्रैंड है, तो इस स्ट्रैंड से जो है ये यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सपोज करें मैं एक रफली डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया इससे, और ये जो है ये डीएनए। ठीक है ना, तो ये कहने का मीन्स ये है, इसमें हम जो बेस पेयर बना दें 80, ठीक है, और इस तरह से यहाँ से जो है बनना शुरू हो जाते हैं। ए इधर थायमिन की जगह जो है यूरेसिल आ जाता है, क्योंकि आरएनए में होता है यूरेसिल होता है। इधर सी जी, तो क्या होता है बेटा कि आरएनए में
जो ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है डीएनए का केवल वन स्ट्रैंड जो है पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वन स्ट्रैंड से जो है एक आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन रेप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों स्ट्रैंड से दो डीएनए बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का पार्टिसिपेट करता है और एक स्ट्रैंड से ही जो है आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि स्टूडेंट्स यहाँ हम बेटा जो स्टडी करेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन की इकाई क्या है, ठीक है बेटा। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उनको डिफाइन किया गया है प्राइमरीली बाय द थ्री रीजन्स इन द डीएनए। डीएनए के थ्री रीजन्स के द्वारा जो है इन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक है, किसको, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को, किसमें, डीएनए में, ठीक है बेटा। तो नंबर वन क्या है, नंबर वन है प्रमोटर, नंबर टू स्ट्रक्चरल जीन और नंबर थ्री टर्मिनल जीन। मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन में ये तीन यूनिट जो है होती हैं। नंबर वन होता है प्रोमोटर, बेटा डायग्राम में देखें ये क्या है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं। मैंने ये स्ट्रैंड बनाया 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। आपने बेटा देखा होगा कि इस तरह से जो डायग्राम होता है बना हुआ, तो उसमें एक जो होता है 5 प्राइम और ये होता है 3 प्राइम, ये होता है 3 प्राइम तो ये होता है 5 प्राइम, मतलब दोनों जो होते हैं अपोजिट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे बनाया, तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर में पर क्या होता है, इससे जो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रोमोटर के साइड में जो होता है वो वहां पर स्ट्रक्चरल जीन होता है और उसके साइड में टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेटर जो होता है, टर्मिनेट का मतलब है किसी चीज को रोक देना। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है वो तीन होती है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर से जो होता है ये प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और यहाँ से जो होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसलिए इसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल जीन, तो यहाँ पर जो होता है ये जीन का जो है स्ट्रक्चर बनते हैं और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का वर्क करता है, ठीक है, जो डीएनए होता है। उसके बाद डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का वर्क करता है। उसके बाद जो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन की जो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये जो टर्मिनेटर होता है ये इस प्रोसेस को रोक देता है, ये रोकने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि ये प्रोमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है एंड टर्मिनेटर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देखते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है बेटा, तो देखो रीजन टू विच एन आरएनए पॉलीमरेज वाइंड्स एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो वह एरिया, प्रोमोटर क्या है, वह एरिया जहां पर क्या होता है विच आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वाइंड्स करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। तो प्रोमोटर जो है वह एरिया है, वह क्षेत्र है जहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो वाइंड्स करता है और ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस जो होती है उसको शुरू करता है। ये क्या है बेटा, ये जो है मैं डायग्राम बताऊं, ये प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर जीन को ही बेटा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट बोलते हैं। पिछले डायग्राम में बेटा शो किया गया था ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट बोलते हैं। इसी यहीं से जो है ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं प्रोमोटर इज लोकेटेड अपस्ट्रीम। प्रोमोटर जो होता है वो लोकेटेड कहां पर होता है, प्रोमोटर जो होता है बेटा ये लोकेटेड होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है टू द लेफ्ट साइड में, किसके लेफ्ट साइड में, ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रोमोटर जो होता है बेटा ये स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड में या अपस्ट्रीम साइड में होता है, लोकेट होता है, प्रेजेंट होता है, स्थित होता है, ठीक है। दैट इज टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड्स, मतलब जो होता है ये 5 एंड की साइड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन प्रोकैरियोट्स में जो होता है ये इसमें क्या होता है बेटा 6 बेस पेयर्स होते हैं। 6 बेस पेयर्स के बारे में बेटा आपको पहले बता चुके हैं। इसमें 6 बेस पेयर्स होते हैं इन कैरियोट्स में, जैसे TA, ठीक है। इसे हम रेनोवॉक्स बोलते हैं बेटा, प्रेनोवॉक्स बोलते हैं। फिर आता है इन यूकैरियोट्स, मतलब इन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें कैसे होते हैं, उनमें कितने बेस पेयर होते हैं, उनमें बेटा 7 बेस पेयर होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, TA, AA, ठीक है। इसे टाटा बॉक्स और
हॉकनेस बॉक्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा याद देखें कि प्रोमोटर क्या होते हैं। प्रोमोटर बेटा वह एरिया है जहां पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, बाइंड्स करता है और वहां पर जो है ट्रांसक्रिप्शन की जो होती है शुरुआत होती है। प्रोमोटर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लोकेट कहाँ होते हैं, तो बेटा प्रेजेंट जो होते हैं, जो प्रोमोटर जो होते हैं ये जो लोकेट होते हैं वो अपस्ट्रीम होते हैं। किसके अपस्ट्रीम होते हैं, मतलब लेफ्ट साइड होते हैं। किसके लेफ्ट साइड होते हैं, ये जो होते हैं स्ट्रक्चर जीन के लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है, और ये जो है 5 प्राइम एंड के जो है सामने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो है इन प्रोकैरियोट्स जो सेल होती है बेटा, इनमें जो है 6 बेस पेयर्स पाए जाते हैं और जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं TA 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 AT। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम प्रिंबो बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स सेल में बेटा 7 बेस पेयर पाए जाते हैं जो इस तरह से हैं TA T और 4 बार AA। ठीक है, इसे टाटा बॉक्स और हॉकनेस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। स्टूडेंट्स चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है बेटा तो इस वीडियो को जो है लाइक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा हम देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। ठीक है, तो बेटा स्ट्रक्चरल जीन की बात करें हम, स्ट्रक्चरल जीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा यहाँ पर हम जो है स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे थे। हम जो है बेटा प्रोमोटर जीन को हम पढ़ चुके हैं। तो प्रोमोटर जीन में बेटा क्या है कि प्रोमोटर जीन जो है वह साइट है, वह एरिया है जहाँ पर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जो होती है शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन बेटा एरिया है, एरिया इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मतलब क्या है कि एरिया इन्वॉल्व मतलब क्या कि स्ट्रक्चरल जीन वह एरिया है जहाँ पर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए का या फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। मतलब स्ट्रक्चरल जीन वह पार्ट है जहाँ पर क्या होता है आरएनए का फॉर्मेशन होता है। मतलब बात करें हम जो है यहाँ की स्ट्रक्चरल जीन की बात करें ये, तो यहाँ बेटा क्या होता है आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अब टर्मिनेटर, लास्ट पॉइंट जो है हमारा टर्मिनेटर स्ट्रैंड्स। ठीक है, सॉरी ये वाला पार्ट जो है बेटा ये टर्मिनेटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दिस रीजन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम टू द राइट टू द स्ट्रक्चरल जीन। मतलब क्या है, जो ये टर्मिनेटर जीन होता है यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होता है ये रीजन होता है डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस रीजन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, इस रीजन पर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है डाउनस्ट्रीम मतलब टू द राइट टू द स्ट्रक्चरल जीन। मतलब स्ट्रक्चरल जीन होती है उसके राइट में ये जो है बेटा टर्मिनेटर यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करता है बेटा टर्मिनेट करता है। एंड हम देखें तो ये कहाँ होता है, ये जो होता है टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पर। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देखें टर्मिनेटर बेटा वह एरिया है जहां पर डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है प्रेजेंट होता है। किधर कहां प्रेजेंट होता है, डाउनस्ट्रीम टू द राइट साइड में, किसके टू द स्ट्रक्चर जीन, मतलब स्ट्रक्चर जीन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। बात आती है बेटा सिस्टोन, ये बहुत आता है एग्जाम में पूछ लेते हैं अक्सर कि सिस्टोन बेटा क्या होते हैं। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए का सेगमेंट जो होता है वो सेगमेंट वो क्या कहलाता है सिस्टोन कहलाता है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। मतलब डीएनए का एक सेगमेंट जो होता है वो जो होता है डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा सिस्टोन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दोबारा देखें स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन बेटा वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहां पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और टर्मिनेटर बेटा वो जगह होती है जहां पर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है। और किधर प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, और सिस्टोन बेटा क्या होता है, सिस्टोन बेटा जो होता है ये डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो और क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन में बेटा इन्वॉल्व होता है। एक चीज और आती है बेटा पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। ठीक है बेटा, तो उसको बेटा देख लेते हैं कि पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक क्या होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये बात करें हम पॉलीसिस्टोनिक तो बेटा जो पॉलीसिस्टोनिक होता है ये बेटा जो होते हैं ये केवल प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एंड दूसरे हम बात करें मोनोसिस्टोनिक की। ठीक है बेटा,
सिस्ट्रॉनिक। ओके स्टूडेंट्स, सिस्ट्रॉनिक की बात करें तो ये बेटा केवल यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आया तो बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9457920392 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके।